वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है लिटिल एंड फ्यू। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और अपने मार्क्स कट करवा लेते हैं। तो इससे बेटर है कि हम इस टॉपिक को अच्छे से एक बार कवर कर लें, सो दैट अगली बार जब भी लिटिल एंड फ्यू पे एग्जामिनर हमें एरर डाले तो हमें कुछ सेकंड में वो क्लिक हो जाए और हम उसको उसे अच्छा स्कोर कर पाए। तो इंग्लिश ग्रामर में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले हमें ग्रामर को अच्छे से कवर करना पड़ेगा और उसके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन पे खास फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पे अक्सर एरर्स बनती हैं, एग्जामिनर पूछता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के उस पर वीडियोस बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए एक बार, ताकि उसके बाद वहाँ उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपको आता हो, वहाँ पे आप गलती ना करो, वहाँ पे आप अपने नंबर कट करना करवाओ। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो एरर बनती है या क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, लेकिन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं किया होता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, तो उस कारण से आप क्लिक नहीं कर पाते हो। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटिल एंड फ्यू में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये चीज देखेंगे, बोलने में सोचें, जनरली सोचें, इसको कन्वर्ट करके सोचें, दोनों का मतलब है थोड़ा या कुछ। तो इस सेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लिटिल और फ्यू का इस सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। लेकिन फिर कैसे पता लगेगा कि किसी जगह पे लिटिल लगेगा या फ्यू लगेगा? एक सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस है, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, तो कुछ लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है वेस्ट करने के लिए। आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। जैसे कि आप सबके पास है, बहुत थोड़ा टाइम है आपके पास वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करना है। तो अब दोनों सेंटेंस के अंदर देखिए, एक जगह लगा है फ्यू, एक जगह लगा है लिटिल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ आई हैव फ्यू टाइम टू वेस्ट? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ लिटिल पीपल अटेंडेड द मीटिंग? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो फ्यू कहाँ आएगा, लिटिल कहाँ आएगा, और वहां ही क्यों आएगा? इस बात को समझने के लिए आप पहले सेंटेंस पे फोकस कीजिए और देखिए फ्यू के साथ कौन सा नाउन लगा है, फ्यू से अगला वर्ड कौन सा है। तो फ्यू से अगला वर्ड कौन सा है? पीपल। तो पीपल के ये वाला ये वर्ड है, इस पे फोकस कीजिए, इस नाउन पे फोकस कीजिए और मुझे बताइए कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसको आप काउंट कर सकते हो या नहीं? तो आप लोगों को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर हुई चीज? अब देखिए दूसरे सेंटेंस के अंदर लिटिल के बाद कौन सा नाउन लगा है? टाइम। टाइम काउंटेबल है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस कारण से यहां से हमें क्लियर होती है सिचुएशन कि फ्यू है जो वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा और लिटिल है जो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। तो इसका मतलब फ्यू और लिटिल का मतलब तो लिटरली सेम है, कुछ या थोड़ा, लेकिन जब ग्रामरली इसको यूज करने की बात आएगी तो फ्यू सिर्फ उन वर्ड्स के साथ लगेगा जो काउंटेबल नाउन होंगे और लिटिल उनके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। क्लियर होगी ये बात? इतनी बात क्लियर है आपको कि फ्यू कहाँ यूज होगा और लिटिल कहाँ यूज होगा? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लिटिल के आगे एक कैटेगरीज। लिटिल होगा एक, अ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि लिटिल लगेगा किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन लिटिल कहाँ लगेगा, अ लिटिल कहाँ लगेगा और द लिटिल कहाँ लगेगा, इस बात को भी समझना है। इसके लिए देखते हैं सेंटेंस। देखो पहला सेंटेंस है, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। तो ध्यान से देखिए वो क्या क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, कि मेरे पास नामात्र है जो मनी है वो अकाउंट के अंदर रहते हुए।
ठीक है, बहुत थोड़ी मनी है जो वो अकाउंट के अंदर रह गई है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड इन द एग्जाम। तो वो कह रहा है कि मेरी जो होप है ना एग्जाम में सक्सीड होने की, पास होने की, वो अभी भी है। अभी भी कुछ होप है मुझे एग्जाम में पास होने की, सक्सीड होने की। अगला सेंटेंस देखिए, द कैट नॉक ओवर द लिटिल मिल्क इन द जग। तो जो कैट है उसने जो लिटिल मिल्क था जग के ऊपर, उसके ऊपर नॉक किया, मतलब कि उसके ऊपर धावा बोल दिया। तो ये सेंटेंस के अंदर वो लिटिल मिल्क जो जग के अंदर है उसकी बात कर रहा है। अब तीनों सेंटेंस में लिटिल यूज, कहीं लिटिल यूज हुआ है, कहीं अ लिटिल यूज हुआ है, कहीं द लिटिल यूज हुआ है, अपनी अपनी तरीके से यूज किए गए हैं। अब कहाँ पे लिटिल यूज होगा, कहाँ अ लिटिल, कहाँ द लिटिल, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आप पहले सेंटेंस पे दोबारा फोकस कीजिए और देखिए लिटिल के बाद लगा क्या है। लिटिल के बाद लगा है मनी। अब पहले तो ये समझनी है कि मनी के साथ लिटिल आ सकता है या नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, लिटिल ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप रुपीस की बात करोगे, डॉलर की बात करोगे, यूरो की बात करोगे तो वो काउंटेबल है। लेकिन मनी है जो वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ लिटिल आएगा। तो वो यहाँ पे लिटिल के साथ लिटिल तो लग गया, लेकिन अ लिटिल भी तो लग सकता था, द लिटिल भी तो लग सकता था। अगर हम लिटिल लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसके पास जो अकाउंट में मनी है रह गई है, वो बिल्कुल नामात्र है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट खत्म है, जीरो के नियर है वो। ठीक है, तो आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन द अकाउंट का मतलब है नाम मात्र, ऑलमोस्ट जीरो मनी है अकाउंट के अंदर अब। तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है जब आप लिटिल लगाते हो, ओनली लिटिल का वर्ड का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। इसके उल्ट अगर आप अ लिटिल, अगला सेंटेंस देखो, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड इन द एग्जाम। अब यहाँ पे होप है, पहले तो देखिए होप लग सकता है, होप अनकाउंटेबल वर्ड है ना, बिल्कुल है। तो होप के साथ लिटिल लग सकता है, यहाँ पे लगा है अ लिटिल। अब अ लिटिल क्या का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो होप है ना उसकी वैल्यू है, मतलब कि उसके चांसेस, मेरे पास उनके चांसेस हैं जो मेरे अभी भी हैं, मतलब कि नामात्र नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, अच्छे खासे चांस है। आप ये कह सकते हो कि 100 में से 50% या 60% या 70% चांस है अभी भी मेरे पास होने के। तो अब मैं यूज कर लूंगा अ लिटल। ठीक है, तो लिटल में तो जब मेरे पास 1 या 2% या 10% चांस है ज्यादा से ज्यादा, तो मैं लिटल यूज करूंगा। अगर मेरे चांसेस अच्छे हैं तो मैं अ लिटल यूज करूंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, द कैट नॉक ओवर द लिटिल मिल्क इन द जग। वो लिटिल मिल्क जो जग में है सिर्फ उसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक है वो बहुत, जो जग वाला मिल्क है उसकी बात कर रहा है, इसलिए दा लगा है। तो दा कब आएगा? जब वो मिल्क जो स्पेसिफिक होगा, जब वो वर्ड है जिसके लिए लगाना है आपको लिटिल, अगर वो स्पेसिफिक है, अब वो जग वाला मिल्क है, इसलिए द लिटल लगेगा। अब मिल्क भी क्या है? अनकाउंटेबल है, तो लिटल तो लगेगा। अब कौन सा लिटल लगेगा? द लिटल, क्योंकि वो पर्टिकुलर जग वाले मिल्क की बात कर रहा है, तो द लिटल। तो जहाँ पे स्पेसिफिक है वहां पे क्या आएगा? द। और जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रही है या किसी भी चीज की बात कर रहा है वो अ लिटल। यहाँ पे नेग्लिजिबल बात कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो की बात कर रहा है, वहां पे लिटल आएगा। जो द लिटल है उसको मैनी बट नॉट ऑल की सेंस में भी यूज कर लेते हैं। मतलब कि अगर 100 में से 90% या 95% की बात कर रहे हो तब भी द लिटल कभी कभी यूज कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बिल्कुल सेम सेंस में यूज होगा जैसे लिटल, अ लिटल, द लिटल यूज किया था। सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये काउंटेबल के लिए यूज होगा। अब सेंटेंस देखते हैं फटाफट। पहला सेंटेंस है फ्यू पीपल कम केम टू द मीटिंग। मतलब कि बिल्कुल थोड़े से लोग मीटिंग में आए। तो मीटिंग क्या हुई होगी? या तो पोस्टपोन हो गई होगी या कैंसिल हो गई होगी। बिल्कुल थोड़े से लोगों के साथ तो मीटिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल थोड़े से मतलब नामात्र लोग हैं। अगर आप सपोज मीटिंग में आने थे 10 लोग, आए एक या दो आगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग, की मीटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाई, इतने कम लोग थे कि मीटिंग हो ही नहीं पाई। तो उस सेंस से नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। अगला सेंटेंस देखें, प्लीज लैंड मी अ फ्यू बुक्स। अगर वो क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ बुक्स दे दो आप, कुछ बुक्स मुझे उधार दे दो। तो लैंड मी फ्यू बुक्स, कुछ बुक्स मुझे दे दो। ठीक है, तो
कुछ बुक्स मांगेगा ना वो, ऐसा तो नहीं कहेगा मुझे नामात्र बुक्स दे दो कुछ। ठीक है, नामात्र नेग्लिजिबल नहीं है यहाँ पे, अ फ्यू मतलब कुछ बुक्स चाहिए उसको। अगर आपके पास 10 बुक्स हैं, वो आपसे मांग रहे हैं मुझे 4-5 बुक्स दे दे, 2-3 बुक्स दे दे, 3-4 बुक्स दे दे, या फिर तो कुछ बुक्स मांग रहे हैं आपसे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द म्यूजिक अपील्ड टू द फ्यू पीपल। तो म्यूजिक है जो, वो कुछ लोगों को अच्छा लगा। कौन से कुछ लोग? जो सुन रहे थे उसको, उनमें से कुछ लोगों को वो अच्छा लगा। द म्यूजिक अपील्ड टू द फ्यू पीपल, तो कुछ पर्टिकुलर पीपल की बात कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की बात कर रहा है जिनको वो अच्छा लगा। इस करके द कुछ स्पेसिफिक लगा है, स्पेसिफिक लोग हैं जिनको वो अच्छा लगा, जिनके बारे में वो बात कर रहा है, तो उस मेरे लिए द फ्यू लगा है। तो बिल्कुल सेम सेंस में है, बस क्या है देखिए, आप यहाँ पे वर्ड देखिए, पीपल है तो पीपल, बुक्स है और फिर पीपल है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं? काउंटेबल हैं, तो इसलिए इनके साथ फ्यू लगा। अब फ्यू लगना है, अ फ्यू लगना है, द फ्यू, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमें वो चीज नेग्लिजिबल सेंस में देखनी है, नामात्र देखनी है तो फ्यू, अगर हमें देखना है वो स्मॉल क्वांटिटी में तो अ फ्यू, अगर हमें उसको स्पेसिफिक होके देखना है और या मैनी बट नॉट ऑल के फॉर्म में देखना है तो द फ्यू। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद एक एक्सरसाइज है आपके लिए, उसमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सॉल्व तो जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक एक करके हम ऐसे सारे टॉपिक्स जो इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। सीरीज के बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।